हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 14 की, और टेस्ट नंबर 13 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया कि अब से जो भी टेस्ट आपको मिलने वाले हैं वो टेस्ट पिछले जो भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से किसी भी आर्टिकल से हो सकता है। तो ये टेस्ट आपने सोल्व कर लिया होगा, पीडीएफ आपने टेलीग्राम से प्राप्त कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्राप्त करें वहां से, उस टेस्ट को खुद से सोल्व करें, उसके बाद में इस टेस्ट पर आ जाएं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन एरर आपके सामने है। कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होने के बाद में, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, बातचीत होती है, तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर ली गई, उसके बाद में भी किसके साथ बातचीत हुई है, स्टेट्स के साथ, एंड विद अ ट्रंकेट शेड्यूल। ट्रंकेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, और शेड्यूल यहाँ पे नाउन है। और एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जब नाउन से पहले आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करती है, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव का मतलब उसको आप बोल सकते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के प्रकार आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं। पार्टिसिपल के हम दो प्रकार देखते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा पार्टिसिपल का प्रकार हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो जब कंटिन्यूअस एक्शन हो तो प्रेजेंट आता है, वरना पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा ट्रंकेटेड, वो शेड्यूल जो कि छोटा कर दिया गया है। ये जो कल ही हमने डिस्कस किया था शाम को 5 बजे आर्टिकल, उसी से प्रश्न है कि इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद भी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत हुई स्टेट्स के साथ, उसके बाद में भी, और शेड्यूल जो ट्रंकेट हो चुका था, शेड्यूल जो कि छोटा कर दिया गया था, उसके बाद में भी सेंटर हैज़ फाउंड इट, केंद्र सरकार ने इसको पाया है कि मुश्किल है टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, फिर से लॉन्च करना डोमेस्टिक फ्लाइट्स को मुश्किल लग रहा है सेंटर को, केंद्र सरकार को। तो यहाँ पे आंसर हो गया है बी, और गलती है ट्रंकेटेड करना है। क्यों करना है ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आ जाते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 में यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपको। नंबर 2 में आपको दे रखा है सिमिलरली सर्विलेंस एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज with a travel history early on has been good in Andhra Pradesh and could be a reason why it has reported fewer than 2,400 cases so far। Similarly का मतलब हो गया है इस जैसे ही, समान रूप से। सर्विलेंस का मतलब निगरानी होता है, एंड केस फाइंडिंग का मतलब है केस को फाइंड करना, मतलब केस का पता लगाना। तो समान रूप से एक तो सर्विलेंस और एक केस फाइंडिंग, कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, एंड जोड़ रहा है, सब्जेक्ट की संख्या 2 है। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में मोर देन 1 को किस कैटेगरी में आप रखते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, बहुवचन मानते हैं। जब आप इसको बहुवचन मान लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हैज नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए हैव। पढ़ के देख लीजिए सेंटेंस को कि ठीक इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में से अगर बात करें तो ये एडवर्ब होगा। तो ठीक इसी तरीके से सर्विलेंस है और केस फाइंडिंग है ऑफ दोज विद ट्रैवल हिस्ट्री, उन लोगों को पता लगाना है जो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो कहीं यात्रा करके आए हैं। अर्ली ऑन पहले ही, हैज़ बीन की जगह हैव बीन, ये अच्छा रहा है, दोनों चीज़ें अच्छी रही है। सर्विलेंस भी इन्होंने किया है, केस फाइंडिंग का प्रयास भी इन्होंने किया है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं आंध्र प्रदेश में। और यही कारण हो सकता है कि आंध्र प्रदेश ने क्यों 2400 से कम केसेस अब तक रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे 2 हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता नजर आ रहा है। नंबर 3 की बात करें, फिर से कॉमन एरर है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, द टोल इन द यूएस अलोन वेंट पास्ट द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना वाइल द टोटल केस लोड क्रॉस्ड 1.4 मिलियन। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, 2 गतिविधियां हो रही हैं और उस दूसरी गतिविधि जो है वो उसी टाइम पे घटित हो रही है जहां पर पहली गतिविधि यहां पे चल रही है। तो कह रहा है कि ठीक उसी समय, द टोल इन द यूएस, टोल का मतलब मरने वालों की संख्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव डाइड, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे संख्या है। तो ठीक उसी समय मरने वालों की जो संख्या है यूएस अकेले में, वो भी चली गई है, टोटल जो संख्या थी चाइना के अंदर केसेस की, उससे भी पार चली गई है। पास्ट का मतलब यहाँ आगे निकल गई, सरपास कर गई है। जबकि टोटल केस लोड जो है, जितना टोटल केस लोड का मतलब जितने केसेस मिले हैं संक्रमण के, वो 1.4 मिलियन को पार कर चुके हैं। तो ये पुराने न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, इस कारण से संख्या थोड़ी ये है, वरना तो संख्या और भी बढ़ गई अमेरिका के अंदर। यहाँ दोस्तों कोई गलती नहीं है, ग्रामर के दृष्टिकोण से एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर। चलो आगे बात करते हैं सिनोनिम्स की। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है एक्सटेंडेड। क्या मतलब होता है? एक्सटेंडेड मीन्स आप कह दीजिए इसको बढ़ा हुआ,
है ना, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत, उसको बोलते हैं प्रोलोंग्ड। तो इसके लिए एक वर्ड है प्रोट्रैक्टेड, ये भी लंबित ही होता है, बढ़ा हुआ होता है, विस्तृत होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कर्टेल्ड का छोटा होने को, छोटा कर देने को बोलते हैं, रिड्यूस्ड को बोलते हैं। फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है, मोमेंट्री होता है, ठीक है। और अब्रप्ट का मतलब अचानक है, सडन है। अब्रप्ट का सिनोनिम नोट कर लीजिए, अब्रप्ट का सिनोनिम होता है सडन, जबकि फ्लीटिंग का सिनोनिम ट्रांजिटरी कर सकते हैं, ट्रांजिटरी, जो क्षणिक हो। मोमेंट्री तो खैर होता ही है, मोमेंट्री। तो इन दोनों का ही मतलब क्या है, क्षणिक है, जबकि अब्रप्ट का मतलब क्या है, सडन है। क्लियर है आपको। इसके बाद में ओवर रिडन, ओवर रिडन का मतलब किसी से अधिक महत्वपूर्ण बन जाने को बोलते हैं या फिर ओवर रिडन का मतलब एक और आप कर सकते हो कि कोई अधिकार है उसको समाप्त कर देने को बोल सकते हैं, नलीफाई कर देने को, एबोलिश कर देने को। तो सिनोनिम ये हो जाएगा एबोलिश्ड। डिक्रीड का मतलब है ऑर्डर्ड, डिक्रीड बराबर है ऑर्डर्ड, जो आदेशित है, जो आदेश दिया गया है उसको डिक्रीड कहते हैं। एडिक्ट भी आदेश होता है, तो एडिक्टेड कह सकते हो इसको आप। जबकि रेटिफाइड का मतलब होता है कोरोबोरेट, पुष्टि करना, वेरीफाई करना, कोरोबोरेट, तो कोरोबोरेटेड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। रिमूव्ड का हटाना, हटा हुआ, ओमिटेड कह सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबोलिश्ड। इसके बाद में आपको बताना है एंटोनिम्स। स्टाइमी का मतलब रुकावट या बाधा है, हैम्पर इसका सिनोनिम होगा। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में एक तो सिनोनिम ये वाला है, एक सिनोनिम ये वाला है, एक सिनोनिम ये वाला है। इन तीनों चारों का मतलब इन चारों का मतलब सेम है। ये बचता है अलग से, ये क्लोक का ऑपोजिट बनाया है यूएन लगाकर, तो ये है रुकावट, हटाना, बाधा को हटाना। इमिनेंट का मतलब है दैट इज अबाउट टू हैपन, जो जल्द ही घटित होने वाला है, जो मंडरा रहा है, ये सिनोनिम है इसका। जो इम्पेंडिंग है, जो जल्द ही घटित होने वाला है, जो पेंडिंग है, तो ये सब एक सिनोनिम हो गए हैं इन सब के। ये चारों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रिमोट हो जाएगा जो दूर है, जिसके घटित होने की फिलहाल संभावना नहीं है, वो हो जाएगा रिमोट। आ जाइए आगे। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखो हैजर्डस, HAZARDOUS सही है। CONSIOUS NESS कॉन्शियसनेस, सजगता सही है। लिटरेचर LITERATURE सही है। कंटिन्यूअस भी सही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं है, तो तुक्का नहीं लगाना है। यहाँ पर तो हर चीज़ को मैं उस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदारीपूर्ण प्रयास। तो यह आपने अगर कहीं तुक्का लगा दिया हो कि एक तो गलत होगा ही, कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। आगे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स में। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर डैश इट एज अ सब्सटेंस दैट मे कोज कैंसर। तो इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर जो है ये तो एक प्रकार से साहित्य हो गया, है ना। ये मतलब इसको संज्ञा देता है, इस रूप में एक पदार्थ मानता है, वो पदार्थ जो कि कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये बनाता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बनाता है ये लिटरेचर थोड़ी बना सकता है कोई काम को, इसलिए नहीं आएगा। टेल्स मतलब बताता है, सेज मतलब कहता है। अब अगर इसको बताता है तो मतलब ये सुनने वाला हो गया, अगर इसको बताता है तो ये भी यहाँ पे सुनने वाला हो गया। तो साइट्स मतलब इसकी संज्ञा देता है। साइट का मतलब होता है हवाला देना, कोई चीज़ की संज्ञा देना, तो यहाँ पे साइट्स आ जाएगा। और इस CITE से दो शब्द और आपने मेरे साथ सीखे थे। SIGHT एक वर्ड होता है, इसका मतलब दृश्य होता है, विजन होता है। और एक SITE होता है, इसका मतलब प्लेस होता है। याद रखिएगा इन तीनों वर्ड्स को, ये थोड़े कंफ्यूज करते हैं। ये वाला प्लेस है, ठीक है ना, और ये वाला जो वर्ड है ये विजन है, और साइट है वो हवाला देना या कहना है। ये सब इसके मीनिंग है। इससे आगे एक प्रश्न और है आपके पास। ऑल्दो सम में सी द इंसिडेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस, यद्यपि हो सकता है कि कुछ लोग इस घटना को देखें एक परिणाम के रूप में। परिणाम किसका है, लॉकडाउन का है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब अपशॉट है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब कोरोलरी है, रिपरकशन है, ठीक है ना। ये सब सिनोनिम होते हैं। मेरे साथ साथ आप चीज़ों को सीखते जाएं, इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। रिपरकशन, देखो इस चैनल पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसा आपको पढ़ना चाहिए। ये मेहनत आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो सम में सी द इंसिडेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस, यद्यपि कुछ लोग इसको देख सकते हैं परिणाम के रूप में, परिणाम लॉकडाउन का है ऐसा समझ सकते हैं। फिर भी अब यहाँ कॉमा लग गया है, तो ऑल्दो बताता है कि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ऑल्दो बताता है कि दो क्लोज हैं, दोनों विपरीत बातें करेंगे। तो यहाँ कंजंक्शन के रूप में तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप यट लगाते हैं, या फिर स्टिल लगाते हैं, या कॉमा लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इनमें से। तो ये जो चीज़ है, फिर भी द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी, स्टेट्स के पास ये अधिकार होता है
सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के तहत ये काम कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ को प्रोसेस करने के लिए छूट दे सकते हैं, काम करने छूट दे सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के अधीन होकर स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, तो किसी के तहत किसी के अधीन के लिए अंडर आता है, ये इसका ऑपोजिट है, तो ये तो आने का सवाल ही नहीं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो बिलो स्तर में नीचे होने के लिए आता है, लेवल में नीचे होने के लिए आ सकता है, किसी की अधीनता के लिए नहीं आ सकता, अंडर कंट्रोल के लिए नहीं आ सकता, और ये तो खैर सवाल ही नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये है। ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अधीन आने वाली है। ठीक है, तो ये आप अपना स्कोर फटाफट से जोड़कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने क्या स्कोर अर्जित किया है टेस्ट नंबर 14 में। मुलाकात होगी शाम को 5 बजे हमारे एडिटोरियल सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।